कल आप लोगों की क्लास में बेटा डिस्कस चल रहा है हेलोजन फैमिली ई ब्लॉक का ग्रुप 17 में हम लोग क्लोरीन का प्रिपरेशन प्रॉपर्टी लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। ब्लीचिंग एक्शन क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन आपने किया था। और अभी हम लोग करना है क्वेश्चन में आज के डेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। अगला टॉपिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है। यह बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड इसी का दूसरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों का फॉर्मूला HCl है। दोनों का फॉर्मूला बेटा HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड आइडल बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों का फॉर्मूला हमारा HCl है। इसका प्रिपरेशन जो है आप देखेंगे NaCl पर H2SO4 प्रिपरेशन में अब बेटा NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इस पर H2SO4 डाल रहा हूं। आपके हिसाब से बेटा NaHSO4 प्लस HCl अगर दूसरा इक्वेशन NaHSO4 है प्लस NaCl है, इससे भी Na2SO4 प्लस HCl, ये दोनों इक्वेशन HCl के प्रिपरेशन में आपके लिए बेटा हेल्पफुल होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, कारण जल्दी आयोनाइज होके एक्वस सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव और बेटा Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्गली एसिड इन प्रिपरेशन यही करता। प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट स्ट्रॉन्गली एसिड, because it readily dissolve या dissociated in water to give H3O positive and Cl negative ion. Equation HCl plus H2 H3O positive प्लस बेटा Cl नेगेटिव, दोनों के आगे ब्रैकेट में बेटा एक्वस लगा दें। दोनों के आगे ब्रैकेट में एक्वस लगा दें। अब एक इसी में एक छोटा सा बेटा एक्वारेजिया है इसी में, तो आप लोग कर सकता है पहले भी पढ़ने वाले बंद में भी व्हाट इज एक्वारेजिया। अब एक्वारेजिया के बारे में एक्वारेजिया REGIA बेटा, it is a mixture of three parts concentrated HCl and
one part concentrated HNO3 और छोटा करना चाहें 3:1 HCl and HNO3. That is called beta aquaric. Aquarisia जनरली गोल्ड स्मिथ सोने की दुकान पर सोनार वगैरह बेटा जब सोने चुराने का बारी आती है उसमें डिजॉल्व करके रख ले, इसीलिए इसमें गोल्ड प्लेटिनम जितने भी नोबल मेटल है गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम सबके सब बेटा और डिजॉल्व। अब गोल्ड डिजॉल्व हो रहा है कि प्लेटिनम डिजॉल्व हो रहा है। अब देखो गोल्ड का इक्वेशन है Au प्लस 4H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 4Cl नेगेटिव, ये बनेगा AuCl होल 4 प्लस में NO प्लस में 2H2 गोल्ड डिजॉल्व होके ये कंपाउंड बनाता है AuCl होल 4 AuCl4 ऊपर नेगेटिव का मतलब इसका नाम जो होगा टेट्राक्लोरिडो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में जाएगा। टेट्राक्लोरिडो गोल्ड में ऑरेट लैटिन नेम ऑरेट 3 AuCl4। उसके बाद है बेटा 3Pt प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 4NO3 नेगेटिव प्लस 18Cl नेगेटिव, ये बेटे 3 AtCl6 ऊपर बच्चे 2 नेगेटिव प्लस में NO 4NO प्लस 8H2O, ये गोल्ड प्लेटिनम डिसॉल्व होके देखो बेटा सोलेबल कॉम्प्लेक्स बना, ये एक्वारेजिया में डिसॉल्व। HCl का आपको पता ही है मेटल कार्बोनेट के साथ वो छोटी मोटी बातें Na2CO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2 CaCO3 प्लस HCl CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O जो आपने 8th में भी पढ़ा। उसके आगे एक क्वेश्चन है बेटा एग्जांपल 7.18 एग्जांपल 7.18 अब 7.18 एग्जांपल अब 7.18 में क्वेश्चन कर रहा है when HCl react with finely powdered iron, when HCl reacts with finely powdered iron बाई करके gives it forms ferrous chloride. It forms ferrous chloride का फॉर्मूला होता है बीटा और FeCl but not FeCl3 बेटा और फेरिक क्लोराइड। Why? इसका आंसर दे Fe plus 2HCl FeCl2 plus H2
अब फेरिक क्यों नहीं बनता है यहां से देखेंगे। कारण ये जो H2 है बेटा, फेरिक क्लोराइड को रिड्यूस करके FeCl2 बना। लिख लो एक लाइन इसके नीचे में, इक्वेशन के नीचे में, इट इज बिकॉज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन यानी फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, लिबरेशन ऑफ H2 prevent the formation of beta FeCl3। कारण आयरन की दो ही वैलेंसी होता है बेटा, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, दो ही वैलेंसी होता है। दो वैलेंसी जब आयरन की होएंगे तो 2 तो बन रहा है, 3 नहीं बन रहा है कि H2 का फॉर्मेशन, H2 बेटा तुरंत इमीडिएट बेटा रिड्यूस कर देगा FeCl3 को FeCl करते चलेगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब हमारा बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, इसमें बेटा और स्ट्रक्चर आपको बनाना, हेडिंग डाल दें स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। इसका स्ट्रक्चर पेपर में आना है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। ऑक्सो का मतलब क्या बेटा हो, ऑक्सीजन साथ में हो। ये देखो HOCl हो गया, HOCl बेटा, HOCl2 बेटा, HOCl3 बेटा। इसी को और करके HOCl, देखो बेटा HClO2, HClO3, HClO4, ऐसे भी इसका एसिड स्ट्रेंथ, बेटा HOCl लेस देन HClO2, मतलब HOClO लेस देन HClO3 लेस देन HClO4। बेटा जितना ज्यादा Cl पर चार्ज, ये इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ of oxo acids of halogen। अब देखो बेटा, बचपन से आपने पढ़ते आए हैं जो कि आर्गेनिक कंपाउंड जो होता है कम ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, बी एंड एफ ब्लॉक में भी आपको एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, जो compounds in lower oxidation state are mostly ionic and ionic compounds are beta generally basic in nature। in a higher oxidation state sharing करके बनता है, तो in higher oxidation state compounds are beta covalent, covalent higher oxidation state Fajans rule भी आ जाता है यहाँ पर। तो higher oxidation state higher positive charge on central atom, मतलब इसमें जो सेंट्रल एटम है आपके सामने में Cl है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, और स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, अजान्स रूल है, मोर इज द पोलराइजिंग पावर एंड मोर इज द कोवेलेंट, मोर इज द कोवेलेंट नेचर। इसीलिए बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, याद देखो यहाँ पर Cl पर +7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है।
इस तरह से बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बराबर रहेगा। अब हमने ये तो हमारा एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया, टकरा गया, कभी पूछा हुआ। हाल में ही रिसेंट बेटा एक दूसरा का ही बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बुक में नहीं दिया हुआ है, एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ी सी अगर गो थ्रू अगर हम एनसीईआरटी में जाते हैं, ऑक्सो एसिड के बीच में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लिखा हो। बियॉन्ड एनसीईआरटी कोई भी चीज नहीं आ रहा, हर चीज एनसीईआरटी का ही हो। तब तेरे नजफगढ़ के यहाँ जो भी टीचर अपना अपना सेंटर चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, उसको क्या मतलब है? ये चीजें बहुत मायने रखता है। अब बेटा पहला स्ट्रक्चर HOCl है, वो है H है बेटा, Cl है। दूसरा HOClO, इसका नाम है बेटा क्लोरस एसिड, इसका नाम है हाइपोक्लोरस। ये बेटा क्लोरस एसिड H है, वो है बेटा Cl है, डबल बॉन्ड हो, यह है क्लोरस, यह है हाइपोक्लोरस। तीसरा HOClO2, यह बेटा क्लोरिक, CHLORIC, क्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला बेटा Cl है, डबल बॉन्ड हो बेटा, डबल बॉन्ड हो बेटा, सिंगल बॉन्ड हुए। चौथा बेटा HOClO3, यह बेटा पर क्लोरिक एसिड, Cl डबल बॉन्ड हो, ना सिंगल बॉन्ड हुआ H बेटा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यह बेटा पर क्लोरिक। कई बार पूछा है, इस बार भी था, शायद 2020 में भी था बोर्ड के एग्जाम में, इसमें से शायद HClO3 HClO4 का बेटा क्लोरिक आइदर पर क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने आता आया था बेटा। कभी काल ये भी पूछ सकता है बेटा क्लोरिक और पर क्लोरिक एसिड में which one is stronger oxidizing agent? बेटा पर क्लोरिक एसिड, कारण ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 से 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। लेकिन बेटा क्लोरिक एसिड में 5 है, 5 से 3 और 1 दो ही बनेगा। तो जिसका जितना कम होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब खुद रिड्यूस होना, तो HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी होगा। अब बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड केयरिंग, इंटर हैलोजन कंपाउंड, इंटर हैलोजन कंपाउंड भी। अब इंटर हैलोजन का मतलब दो हैलोजन के बीच के रिएक्शन से कंपाउंड बन। आप कहेंगे सर कैसे हो सकता है, कैसे संभव है, दोनों हैलोजन है, दोनों नेगेटिव है, कैसे? लेकिन हो सकता और होगा और होता भी है। अब कैसे तो मैं बताता हूं। ऐसे
अगर बेटा ClF है, ClF, तो ये जो ClF है कंपाउंड है, तो क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता ही है। अगर F पर बेटा -1 है तो यहाँ पर Cl पर +1 था, इसको इंटर हैलोजन। तो डिफरेंट हैलोजन having different electronegativity when combined together to form a compound, and that compound is known as beta inter. ClF3 है बेटा, एक F पर -1 है, 3 F -3, तो Cl पर +2 इंटर हैलोजन है। अब आप लोग इसका पहले डेफिनेशन बनाएंगे, उसके बाद 2-3 इक्वेशन भी इंटर हैलोजन का form between two different halogens. It is formed between two different halogens. Having different electronegativity. For example, बेटा X डैश, देखो बेटा टाइप 1 एग्जांपल देखा, X भी हैलोजन है, X डैश भी हैलोजन, दोनों डिफरेंट है। इसके एग्जांपल में ICl, ClF, सर स्क्रीन रुक गई आपकी। BRF। हाँ बोलो बेटा, क्या बोला? स्क्रीन रुक गई आपकी। क्या कहा? एक बच्चे बोल, ध्रुव क्या बोला? सर स्क्रीन रुक गई। अच्छा स्क्रीन रुक, वो तो हो जाए, हो गई ठीक से। रुक, अब देख तो ये सर हो गई ठीक। हाँ होगा ही, महादेव का दरबार है, होना ही। अब बेटा ये एक्स टेस्ट, दूसरा एक्स डैश 3 बेटा, ICl3, BRF3 एक्सेट्रा ले, एक्स डैश 5 बेटा, IF5 बेटा, BRF5 बेटा, एक्स डैश 7 बेटा, IF7, इसमें एक ही बनता है। यह बेटा इंटर है। इतने ही टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड है आपके सामने में। अगर मेरे को कोई कहेगा इससे ज्यादा नहीं बनेगा। अब बेटा हमने ज्यादा नहीं, 2-4 इक्वेशन इसके प्रिपरेशन के लिए, प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन का। प्रिपरेशन ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में आप लोग बेटा अब टेम्परेचर उतना कैसे याद रखेगा, छोड़, Cl2 प्लस F2 एरो पर हीट 2ClF, I2 प्लस 3Cl2, I2 प्लस 3Cl2 बेटा हीट हो, देखो बेटा 6Cl है, यहाँ I 2 है, तो अपने मन से बना सकता है 2 ICl3। तीसरा, सोचने की बात बता रहा हूं,
Cl2 प्लस 3F2 बेटा, देखो बेटा 2Cl F3 बेटा, चौथा Br2 प्लस 5F2 बेटा, 2BrF5 बन सकता, Br2 प्लस 3F2 BrF3 यह है इंटरहल। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन को एक ही है, इसको दो तरह से पूछा। अब दो तरह से पूछा है, वो बेटा कैसे पूछा वो दे। वाई इंटरहैलोजन कंपाउंड are more reactive than halogen, ये पूछा। और देखो बेटा ऐसी क्वेश्चन को, why ICl is more reactive than बेटा I2। देखो बेटा डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते Cl is more electronegative than beta chlorine. It is because, आंसर देख इसका, it is because ICl bond bond is weaker than beta II bond। कारण ये पोलर है तो डिफरेंट है, ये नॉन पोलर। इसी अगर यही चीज आंसर होता है इसी का, ICl तो हमने नाम दे दिया, ICl इंटर हाइड्रोजन हो गया, इसकी जगह हो गया हाइड्रोजन की जगह बीटा हो I2 हो गया। अगर ये चीज पूछा जाए उसका आंसर देखिए, उस इसको किस वे में लिखेंगे बिकॉज X dash bond in interhalogen is weaker than XX bond of halogen। दोनों वे में बेटे लिख सकते, कहीं कोई गलती नहीं, आप किसी फॉर्म में आप इसको लिख सकते। अब इसमें भी बेटा दो स्ट्रक्चर आपको करना इंटरहैलोजन का। एक तो आपको आता है, वैसे दोनों आना चाहिए। स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर भी, मान लो बेटा BrF3 है आपके बुक में दे रखा है, बना रखा है, मैं अपने तरफ से एक BrF5 दी, अपने तरफ BrF3 तो कोई जरूरी नहीं BrF3 ICl3 भी बेटा। ICl3 का जो स्ट्रक्चर होगा वही बेटा BrF3। अब देखो यहाँ पर BrF3 का यह बेटा हो Br, ये आप है, यहाँ दो लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर के चलते ये लोन पेयर बॉन्ड का रिपल्सन LP ग्रेटर देन LP बेटा, ये इसको रिपेल करेगा, थोड़ा सा बेंट टी, इसको बोला जाएगा बेटा बेंट टी में। एनसीईआरटी में थोड़ा सा बेंट करके दिखाया है,
आप लोग घबराएंगे नहीं। यह बेटा बैंक टी से, यह BRF आगे है मेरा BRF5। अब देखो बेटा ये है BRF5, यह है BR, 4 बाउंड बेटा, 5 बाउंड, एक लोन पेयर है बेटा। अगर 5 बाउंड पेयर एक लोन पेयर होता बेटा तो स्क्वायर पिरामिडल हो, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर भी ये है। चाहे ICL5 हो, IF5 हो, सबके लिए सेम बने। ये नहीं ये BRF का है तो IF5 का नहीं हो सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। CLF5 भी हो सकता। अंतर यही है थोड़ा सा सेंट्रल एटम बेटा चेंज, और सब कुछ आपको एट ईच वे में लेना, उसमें कोई कमी बच्चे नहीं कर, न कहीं कोई दिक्कत वाली बात। ये हमारा 2 स्ट्रक्चर, कारण 1-2 साल पहले ये BRF3 के जगह बेटा ICL3। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा बच्चे को थोड़ा सा थिंकिंग की बात है। अरे भाई BRF3 है चाहे ICL3 है चाहे IF3 है, सब तो एक ही चीज है, सारा हैलोजन ही है, सबके आउटरमोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये बैंक टी है तो भी बैंक टी होगा, कहीं अमेरिका से तो नहीं आया, नए रूट से तो नहीं आया, राफेल चढ़ के तो नहीं आ रहा, तो उसका अलग से हो। तो बेटा ये हमारा ग्रुप 17। अब ग्रुप 17 के बाद हम लोग चलेंगे ग्रुप 18। ग्रुप 18 है नोबल गैस फैमिली। नोबल गैस फैमिली एलिमेंट है इसका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, बीटा रेडॉन। ये हमारे सामने में बेटा 6 नोबल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और बीटा रेडॉन। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगा बेटा NH2 NP6। ये देखो बच्चे, कंप्लीट ऑक्टेट एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के आउटर मोस्ट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, बाद बाकी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। They do not require to gain or to lose. They do not have any tendency to accept either to lose beta electron. They are stable, so they are called beta unreactive noble gas. अपने आप में मस्त है, न किसी से लेने की जरूरत है न किसी को देने की जरूरत है, तो अनरिएक्टिव। लेकिन कुछ केसेस में जैसे ही जेनोन है बेटा, जेनोन कंपाउंड फॉर्म बनता, कुछ रेडोन भी बनाया। जेनोन का कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है हमारा, जेनोन क्यों कंपाउंड बनाता है, उसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ऑक्सीजन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और जेनोन के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेबल होता है। जब ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बना सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकता है, तो जेनोन क्यों नहीं बनाए।
सील्ड ट्यूब में जेनोन को मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ सील ट्यूब में हीट किया गया तो बेटा रेड कलर का एक कंपाउंड पाया गया था, जो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड का डिस्कवरी हुआ। अब मेरे सामने में इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा वेरी हाई होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा हाईली पॉजिटिव होगा, कारण आउटर मोस्ट शेल बेटा कंप्लीट फिल है, इलेक्ट्रॉन हैज टू बी इंटर्ड इनटू नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल। जब हम दूसरा एनर्जी लेवल क्रिएट नहीं कर सकते, इसमें जगह कहाँ है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ ठोकेंगे उस बाहर से, कहाँ अटैच होगा, 9 तो बन नहीं सकता, नियम को हम चेंज कर नहीं सकते। तो बेटा उसके लिए हमको एक्स्ट्रा सेल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जो कि हाईली पॉजिटिव एनर्जी हैज टू बी सप्लाई। ये चीज जो है बेटा, अब इसके केस में अब आपको अगर पेपर में एक क्वेश्चन बन जाए, why group 18 elements are called noble gas, या why noble gas element is known as group 18 element, because of beta complete octet, because they have 8 electrons in their outermost shell, that's why it is called noble gas, और बेटा inert gas, और बच्चे inactive gas, और बच्चे ग्रुप 18। चारों में कहीं बुरे नहीं है, कहीं परहेज नहीं है। तो बात आती है जो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड का बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं बनी। अब हमारे पास में why noble gas have a low boiling point, ये क्वेश्चन आ रहा है, why noble gas have low boiling point, क्वेश्चन। बेटा एटॉमिक सिंगल एटम, मोनो मीन्स सिंगल एटम है, देखो ना, हीलियम है, He है, नियोन है, Ne है, Ne2 नहीं है, He2 नहीं है, He4 नहीं है, ड्यू टू मोनो एटम। इसका आंसर एक लाइन, ड्यू टू मोनो एटमिक बेटा ओनली डिस्पर्सन फोर्स का दूसरा नाम है लंदन फोर्स, ब्रैकेट में लिख देता हूं लंदन फोर्स। ड्यू टू बेटा मोनो एटमिक ओनली डिस्पर्सन फोर्स, ब्रैकेट में लंदन फोर्स, आर प्रेजेंट, बस इसलिए बेटा लो बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी टू नेक्स्ट चीज है, इसमें हमारे सामने में जो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड, तो फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड बेटा एक क्वेश्चन बन रहा है, which compound is lead, which compound is led to the discovery of first noble gas compound,
देखो बेटा, सबसे पहले O2 PT F6 O2 पर प्लस PT F6 पर माइनस है is the compound which help in the formation of first noble gas compound। और वो नोबल गैस कंपाउंड क्या था बेटा, वेरी गौर से ध्यान देंगे, Xe PT F6 Xe प्लस PT F6 पर माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे रेड कलर वन, it is because of comparable first ionization enthalpy of oxygen and xenon। Yeah, इंपोर्टेंट डालेंगे, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना, इसका स्ट्रक्चर कोई नहीं छोड़ना, रिएक्शन कोई नहीं छोड़ना है बच्चे का। तब किसी स्कूल का पेपर आपके हाथ में आ जाए, अपना काम दुरुस्त, केसी का काम दुरुस्त, बच्चे लोग हमारे मस्त, दुनिया वाले बच्चे हो बस, यही तो कहानी है। कारण नजफगढ़ में भी तो हमारे स्कूलों की कमी नहीं है, हमारे बच्चे ही क्यों सिकंदर होते हैं। बगल में ही हमारे 2 स्कूल है, पीछे भी है, प्रॉपर विलेज के आसपास कुछ ना कुछ बेटा होता। इसीलिए बच्चे थोड़ा सा बेटा अलर्ट, सजग और किसी की बात को नहीं टालेंगे, कोशिश ये। अब जेनम फ्लोरीन कंपाउंड लिखा है, इस समय बेटा आप लोग केवल इक्वेशन पर ध्यान रखें। जेनम फ्लोरीन कंपाउंड, पहला इक्वेशन आपके बुक ने लिखा है, देखो बेटा Fe प्लस F2 है, सीधा हीट लिख HCl। दूसरा बेटा Xe प्लस 2F2 है, HCl4। तीसरा बेटा Xe प्लस 3F2 है, HCl6। चौथा देख HCl4 प्लस O2F2, HCl6 प्लस O2। ये सारे कलरलेस होते हैं। इसमें से कोई दे सकता है, लेकिन इस थोड़ा इजी है ज्यादा। अब से दे, अब से जो इक्वेशन है वो बच्चे मिलेंगे
अगला इक्वेशन मैं दे रहा हूं आपके सामने में, ये है बेटा 2xe, इसको हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं, 2xe प्लस 2h2। देखो बेटा 2xe प्लस 4hf प्लस बेटा O2, देखो कौन सा 2 टू जा 4 और 2f2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, 4hf निकल गया, 2xe निकल गया, बच गया 2O2 निकल। इसके बाद अदर रिएक्शन में आए XeF2 प्लस PF5, ये बनेगा बेटा XeF बेटा पॉजिटिव, इधर PF6 ऊपर नेगेटिव, XeF4 प्लस SB एंटीमनी है बेटा F5, XeF3 ब्रैकेट में पॉजिटिव, SB F6 9, F9 है, ठीक है। चौथा XeF6 प्लस MF मेटल क्लोराइड, M जो होगा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अल्कली मेटल, सोडियम भी हो सकता, ये बनेगा M पॉजिटिव, स्क्वायर ब्रैकेट में XeF7 नेगेटिव, उसके साथ है मेरा ऑक्सी कंपाउंड बेटा हाइड्रोलाइसिस वाटर के साथ अपना रिएक्शन होगा, उसमें कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन, ये देखेंगे अति इंपॉर्टेंट, 6XeF4 प्लस 12H2, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, ये बनेगा 4Xe प्लस 2XeO3 प्लस 24HF, 3 दूनी 6, 12 हुआ, 3O2, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। XeF6 प्लस 3H2O, एरो पर बीटा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस लिख देता है कभी का, ये कंप्लीट है, ऊपर वाला भी कंप्लीट, इससे XeO3 प्लस 6HF, फिर इसी का XeF6 प्लस सिंगल H2, ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, बीटा Xe
वो है 4 प्लस 2HF। इतने चीजें कारण डी ब्लॉक में बेटा क्या होता है, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा क्वेश्चन। कहां से लाइट दिख रहा है तेरे क्लास से? तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है बेटा, छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, छोटी छोटी चीज होती है, बच्चे वहां पर सफरर बन जाते। मैं नहीं चाह रहा हूं कि बच्चे सफरर हो, एक एक चीज को एक्सप्लेन करे, एक एक चीज को बेटा डील करे तो बेटर बात। कारण जो अब टाइम तो बेटा 8 महीना, ये साल भी आपको निकल गया मौज करते करते। कोरोना ने सबको बेटा बत्ती गुल कर दी। अब कम से कम सतर्क होके अपने पढ़ाई के प्रति बेटा काफी इंटरेस्टेड हुए, काफी मेहनत करें। और आप देख ही रहे हैं नया एजुकेशन पॉलिसी भी आ गया है। अब तू लोग कॉलेज जाएगा तो उसमें क्या होगा नहीं होगा, हमको लगता है नेक्स्ट ईयर से भी एप्लीकेबल हो जाएगा। आप लोगों के टाइम से ही ये सब चीज बेटा होने वाला है। उम्मीद करूंगा ये पॉलिसी ठीक है, बच्चे का स्किल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे को पावर कॉन्फिडेंस के लिए, बच्चे को बेटा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बच्चे को बढ़ेगा, जिससे कि आगे भविष्य में उसको अच्छे से अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी तो पूरा नहीं पढ़ पाया, कल देखा था द हिंदूज न्यूज़पेपर में, मैंने थोड़ा बहुत देखा था। हाँ, तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज। यस सर, मैंने पढ़ लिया। हाँ, इसीलिए बेटे अब आप लोगों की क्लास मैं स्टॉप करूंगा, कारण टाइम होने वाला है। बच्चे को एक आध मिनट का रेस्ट भी होनी चाहिए, थक जाता है बच्चा। इसीलिए बेटा अब हमने